बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, साबिक़ खातून अव्वल बुशरा इमरान साहबा के हवाले से कुछ क्यास आराइयाँ की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है और फिर ये भी कहा गया कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पिलाई गई, उनके खाने में शामिल की गई, जिसकी वजह से उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ चुकी है। हुकूमत पर भी बड़ी तनकीद हुई और ये कहा गया कि उनको इलाज मुआलजे की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, क्योंकि उनके टेस्ट भी नहीं किए गए और ना ये डायग्नोज किया गया कि उनको क्या बीमारी है। जहर देने की बातें भी हुई, साथ ये भी कहा गया कि कुछ टॉयलेट क्लीनर जो है वो इस्तेमाल किया गया उनकी खुराक के अंदर, जिसके नतीजे में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है। अल-शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में उनके टेस्ट आज मुकम्मल हुए, जिसमें उनकी इको की गई, ईसीजी की गई, अल्ट्रासाउंड किया गया, उनकी एंडोस्कोपी की गई, जिसके मुताबिक उनके तमाम टेस्ट क्लियर हैं। अलबत्ता जो एक गैस्ट्राइटिस के हवाले से रिकमेंड किया गया है कि एंडोस्कोपी के बाद गैस्ट्राइटिस यानी उन्हें जो है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकल टेस्ट में उन्होंने ब्लड टेस्ट करने का रिकमेंड किया डॉक्टर्स की बोर्ड ने, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मेडिकल जो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट जो हैं, वो नमूने वो देंगी शौकत खानम हॉस्पिटल को और वहाँ की जो लैब है वहाँ से ये टेस्ट करवाए जाएंगे। उनकी जो एंडोस्कोपी की गई उसके बाद बायोप्सी की रिपोर्ट भी 5 से 7 रोज़ के अंदर सामने आ जाएगी और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं उनके मुताबिक उन्हें कोई भी इस बात का खदशा मौजूद नहीं है कि उन्हें कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई या उनके खाने में शामिल की गई या ऐसी कोई चीज़ शामिल की गई जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़े जो है वो खदशे का इजहार क्यों किया गया, इतनी बड़ी इल्ज़ाम तराशी क्यों की गई। अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थोड़ा सा इसमें एहतियात से काम लेती, मेडिकल रिपोर्ट सामने आने देती, तो उसके बाद ही कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता था। लेकिन अब भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत जो हैं वो कहते हैं कि बुशरा बीबी की जो सेहत है उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के तिब्बी माहिरीन को जो है वो बुशरा बीबी का मुआयना और इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक लेटर भी लिखा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि किसका इल्ज़ाम दुरुस्त है, किसका इल्ज़ाम गलत है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत में इल्ज़ाम जो है वो इस हद तक लगाए जाते हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं नहीं हैं, लेकिन आपको एक सियासी बयानी की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से आवाम को धोखा देने के लिए सियासी मंशूर सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम के दौरान पेश करती हैं, उसके बाद भूल जाती हैं कि आवाम के साथ उन्होंने वादे क्या किए थे, आवाम के मसाइल क्या हैं, एक आम आदमी का मसला क्या है, बल्कि उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। इसी तरीके से एक दूसरे को सियासी जमातें इल्ज़ाम तराशी की जद में लाते हुए ये भूल जाती हैं कि कल उन्हें इसका जवाब भी देना पड़ेगा या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उनको इस बारे में साबित भी करना पड़ेगा। माजी करीब की अगर हम बात करें तो बड़े इल्ज़ाम लगे, सियासी जमातों ने, सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे के ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाए और जब कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें बुलाया गया तो या तो जाने से कासर हैं या उन इल्ज़ाम के उनके पास सबूत नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद ना होने की वजह से इस किस्म की सियासत का खेल खेला जाता है। मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। 21 नशिस्तों पर, कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। अब देखना यह है कि जो तहरीक इंसाफ जिस प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनका दावा कितना सच्चा है और जो उनके मुखालफिन उम्मीदवार हैं जो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं वो जो दावा कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हो सकता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर खदशात का अभी से आगाज़ कर दिया गया है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कुछ इस किस्म की बातें मंजर आम पर आईं कि सियासी जमातों ने अपना एक माहौल बनाया हुआ है। इसमें किस हद तक सदाकत है वो भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नादिया मिर्ज़ा साहबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। हसन अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करना चाहूँ तो ये इस वक्त जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो मेरे सामने भी पड़ी हैं, इनके मुताबिक तो बुशरा बीबी साहबा ने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिसके नतीजे में उनको कोई बीमारी लाक हुई हो। लेकिन ये जो जहर देने की बातें थी, ये जो उनको टॉयलेट क्लीनर पिलाने की बातें थी, ये मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक तो दुरुस्त साबित नहीं हुई। इस किस्म के बयानिए सियासी जमातें क्यों इख्तियार करती हैं जिसका बाद में कोई सबूत नहीं होता? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, जब पॉलिटिक्स बहुत फ्रेजाइल और वॉलेटाइल हो जाए और जब आपके यहाँ सारा दिन महलाती साजिशें और सारा दिन निज़ाम के खिलाफ साजिशें और सारा दिन जोड़ तोड़ और सारा दिन इसको गिराना है, उसको बिठाना है, उसको मारना है, उसको लिटाना है,
इसको बचाना है। जब एक धुंध का माहौल पैदा हो जाए, जब गर्द उड़ रही हो हर तरफ, तो उसमें फिर जहां कोई किसी को कुछ सही खदशा होगा वहां कोई गलत खदशा भी हो सकता है। चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी मुसलसल अ, अ, एक जबर का सामना कर रहे हैं, सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं, और जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला एक हो चुका है, जब इद्दत जैसे इंतहाई गलीज मुकदमे के जरिए से भी हमने इनको फंसाने की कोशिश की, जब जमान पार्क में बैठा है इमरान खान और रजाक शर वकील का कत्ल होता है क्वेटा में, तो हमने जिस दफा में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने की कोशिश, फांसी दी 109, हमने उसमें इमरान खान को इम्प्लीकेट कर दिया। जब ऐसा माहौल होगा तो फिर उसमें जो मुतासरा फरीक है, अग्रीव्ड पार्टी है, उसको शक हो सकता है। जब उसको ये नजर आ रहा है कि उसको हर तरह से क्रश करने की, कुचलने की, मसलने की, ठोकने की, तोड़ने की खत कोशिश हो रही है, तो उसको फिर ये डर या खदशा पैदा हो सकता है कि उसके खाने में कुछ ऐसा मटेरियल, और अब ये मजीद वो बता सकती है बुशरा बीबी साहबा कि उनको और किस तरह से ये यकीन हुआ कि उनके खाने में या किसी और तरह से उनको कोई ऐसा मवाद देने की कोशिश की गई है। लेकिन जो हालात है, अच्छा ये इससे पहले आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब 2019 नवंबर में पाकिस्तान से बाहर प्लेटलेट्स की सारी कहानी बना के नहीं गए थे, तो उनकी फैमिली ने, मरियम नवाज ने और उनके बेटों ने कहा कि नवाज शरीफ को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। उसी स्लो पॉइजनिंग की वजह से प्लेटलेट्स नवाज शरीफ साहब पे कम हो गए। ठीक तो है। अगर इस तरह से हम देखें तो ये तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये जवाब बनाए हैं, किसी ने सही बनाए होंगे, किसी ने सियासत की होगी। ठीक है। हसन अयूब साहब, ये जो जवाज़ बनाने की बात अमीर अब्बास ने की, अगर एक तरफ हम कहते हैं हम बड़े जो है वो दीनदार लोग भी हैं, तस्बीह हमारे हाथ में होती है, हम कलमा पढ़ के उसका जिक्र भी करते हैं अपनी तकारीर का, सियासत के लिए झूठ बोलना रूटीन बन गया है। हम समझते हैं चले ये तो सियासी ज़रूरत है। अगर आप वाकई, अगर आपके साथ जुल्म भी हो रहा हो, तो सच और झूठ का मिक्सचर अगर आप आवाम के सामने लेकर आएंगे तो आप अपने साथ या आवाम के साथ कितने दयानतदार हो सकते हैं? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, फिर देनदारी तो नहीं। अगर आप सच और झूठ को मिलाकर पेश कर रहे हैं, तो वो सच तो रहेगा ही नहीं। तो झूठ से भी बल्कि उसको बदतर जो है करार दिया गया है कुरान पाक में और हमारे इस्लाम में, यानी आधा सच और आधा झूठ अगर मिलाकर आप बात करें, तो वो झूठ से बदतर है। लेकिन बहरहाल इस मखसूस केस की अगर बात करें, तो बुशरा बीबी की कुछ सेहत के हवाले से उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो इतलात भी उतार रहे हैं कि उनको तबीयत ठीक नहीं थी। और तबीयत ठीक ना होना, इंसान है, कोई बीमार हो सकता है, और मतलब मैं बीमार हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो उसमें बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप डायग्नोसिस कराएँ, आप जो है वो अपने टेस्ट कराएँ, जो अभी कराए हैं उन्होंने। तो उसके बाद जो है अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, तो वो फिर उस बात का इज़हार करते, तो उस बात में ज़्यादा वज़न होना था। लेकिन पहले ही हार्पिक का शोर मचा देना, ये शायद मुनासिब नहीं था। और जिस किस्म के इल्ज़ामात बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो आयद कर रहे हैं कि मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार वो होंगे, मैं कब्र तक उनका पीछा करूँगा, क़यामत तक उनका पीछा करूँगा। तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। आपकी आपके पास शवाहिद हैं, कोई चीज़ है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है क्रेडिबल किस्म की, तो फिर आप इसका इज़हार करते, बरमला इज़हार करते हुए भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो इन्होंने इस वक़्त तक रवैया इख्तियार किया हुआ है, अगर ये झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया और झूठा शोर मचाया है, तो आइंदा खुदा ना खास्ता अगर कोई इनके खिलाफ कोई साजिश हुई, किसी ने ज़हर देने की कोशिश की, और ये बार-बार कहते रहे कि जी हमें ज़हर देने की कोशिश की जा रही है, तो फिर किसने उसको तस्लीम करना है? मैंने तस्लीम करना है, आपने तस्लीम करना है, अमीर अब्बास साहब ने करना है, नादिया साहिबा ने करना है। तो बात ये है कि ये बड़े कायदीन हैं हमारे इस मुल्क के, यानी मैं चाहूँ ना चाहूँ, इमरान खान साहब इस वक़्त एक बड़ी पॉपुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल ठीक उसके बानी चेयरमैन हैं। उनकी जान उनकी जान की हिफाज़त जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान, उसकी ज़िम्मेदारी है। ठीक। आप उनकी उनकी अहलिया जो कि इस टाइम कस्टडी में है, उनकी जो है जान और सेहत की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है कि आप बिला वजह, विदाउट एनी एविडेंस, आप इस किस्म की बोहतान तराशी ना करें, जिसके आपके पास एविडेंस नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। आप एक जो है बड़े लीडर हैं, और आप बड़े लीडर्स की तरह ग्रेस के अंदर जो है रहते हुए बात करें। अगर आपको कोई इख्तलाफ भी है, या किसी ने आप तक बात पहुँचा भी दी है, तो आपको इसको इस अंदाज़ में बयान करें कि जी हमें खदशा है कि ये हो सकता है, या हमें इस किस्म की इत्तलात मौसूल हो रही है। सीधा कह देना जी कि हार्पिक मिला दिया गया है, ये मेरे ख्याल से बात ठीक नहीं थी। ठीक है। नादिया मिर्ज़ा साहबा, अगर हम थोड़ा सा माजी करीब में भी चले जाएं, जिसका जिक्र अमीर अब्बास साहब ने किया
कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स की बात हुई, उस वक्त भी एक सियासी बयानिया बनाया गया कि उनको जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। फिर जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए, उस वक्त भी शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल, उस पूरे अमल की निगरानी भी कर रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने भी इमरान खान साहब को आगाह किया, हाँ वो बीमार हैं, उनको बाहर भेजा जाना चाहिए। फिर उसके बाद एक पूरा बयानिया बनाया गया कि मियाँ नवाज शरीफ झूठ बोल कर गए, कोई प्लेटलेट्स उनके काम नहीं थे। फिर इस बात को भी कहा गया कि हुकूमत को धोखा देकर बाहर चले गए, लेकिन हालांकि हुकूमत की मर्ज़ी के साथ वो मुल्क से बाहर गए। अब इसी किस्म का बयानिया बुशरा बीबी साहबा के हवाले से कि उनको जहर दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, फिर रिपोर्ट सामने आ जाती हैं। सियासी अमल के अंदर हम कुछ हदूद मुकर्रर क्यों नहीं कर पाए? फिर साथ ही साथ अगर हम जेल सहूलियात की बात करें, मैंने तो कम से कम देखा है, अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं, जितने सियासी कायदीन जेलों में रहे, उन्हें भरपूर प्रोटोकॉल मिलता रहा है, उन्हें बाकायदा आम आदमी का सलूक उनके साथ कभी नहीं हो सकता कि वो इस मुल्क की इशराफिया है। लेकिन ये कहना जेल में हमारे साथ सख्ती हो रही हैं, माजी में आप कहते थे कोई बात नहीं, अगर वज़ीर आज़म है तो क्या हुआ, हम AC उतरवा देंगे, हम पंखा उतरवा देंगे, हम TV नहीं उनको देखने देंगे। आज अब कहते हैं अखबार भी मिलना चाहिए, आप एक्सरसाइज मशीन भी होनी चाहिए, आपके वॉक करने के लिए आपको बाकायदा वहाँ जगह भी मिलनी चाहिए। ये जो तजादात हैं सियासी जमातों के, सियासी रहनुमाओं के, ये कितने नुकसानदेह हैं हमारी ओवरऑल सोसाइटी के लिए? थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह मलिक साहब। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो हमारे यहाँ जो हमारी एलीट है ना, उसने ये बना दिया है कि एवरीथिंग इज फेयर एंड एवरी लाइफ इज फेयर इन पॉलिटिक्स। तो हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम भूल जाएं कि हमारे यहाँ एथिक्स क्या एग्जिस्ट करते हैं। हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें आप भूल जाएं कि कोई एथिक्स मैटर करते हैं, कोई हमारी जो रिलीजियस हमारी जो टीचिंग्स हैं वो मैटर करती हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल हमने, जिसने झूठ नहीं किया, जिसने झूठ नहीं बोला, उसने हमारे मुल्क में वो सियासत कर ही नहीं सकता, उसका पॉलिटिक्स में सर्वाइवल ही नहीं है। हमने इसको इस हद तक गंद बना दिया है। क्या मैंने और आपने, चले ये तो है ना, ये भी कहते हैं कि वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई अनदर, लेकिन हमारी हिस्ट्री, जिस हिस्ट्री का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या हमने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को व्हील चेयर पे अपने केसेस के लिए अदालतों में एंट्री होते हुए नहीं देखा था? छड़ी का सहारा लेके चलते हमने नहीं देखा था? इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब हमें कहते थे कि जी कमर का दर्द है, मैं हाजिर नहीं हो सकता था, मैं हाजिर नहीं हो सका अदालतों में, मुझे रिलीफ दिया जाए। अब वो माशाल्लाह हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब बुशरा बीबी का जो केस है, जो आप भी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुझे उनकी पर्सनली क्या उनकी हेल्थ है, क्या वो फील कर रही है, क्या वो बयान कर रही है, हमें वो पता है। जो मीडिया से उनके फोकल पर्सन कह रहे हैं, या उनके रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, या उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, तो हमें नहीं पता। लेकिन जो हमें बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड हो सकता है, और एग्जेजरेटेड जब तक नहीं होता, देखिए मामला ये है हमारे नसरुल्लाह मलिक साहब कि चीजों को जब तक बहुत ज्यादा एग्जेजरेट नहीं कर दिया जाए किसी भी लेवल पर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, दूसरी तरफ से उसकी सुनवाई नहीं होती। क्या अगर नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ स्लो पॉइजनिंग, और खुदा न करे उनकी अल्लाह ताला उनको जिंदगी अता फरमाए कि उनकी डेथ हो सकती है, सीरियस कंडीशन है, लेकिन जिस तरह एयर एम्बुलेंस आई थी, आपने भी देखे होंगे वो मनाजिर, हमने भी देखे कि वो खुद से सीढ़ियां चढ़ते हुए गए और जाके वहां पे सीट पे बैठ गए। क्या वो स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे? अल्लाह ना करे, कुछ भी नहीं था। तो अगर वो इतना एग्जेजरेट नहीं करते तो शायद इतना नोटिस नहीं लिया जाता, या फौरी तौर पे उनको रिलीफ देने की बातें नहीं होती। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो केस है, ये जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, कि एक ही हमाम के लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनको ये पता है कि हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है वो यही कल्चर है, जब आप इस चीज को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करेंगे, जब आप इसमें शोर शराबा डालेंगे, अगर वो बैठ के ये कहती रहती है कि हल्का सा दर्द फील होता है, कौन नोटिस करता? मीडिया खबर भी नहीं चला दिया जाता। तो मेरा ख्याल है कि हमारा ओवरऑल, जो कहते हैं ना, ओवरऑलिंग की जरूरत है इस पॉलिटिकल कल्चर में, जो मुझे तो मेरी उम्मीदें सारी की सारी दम तोड़ चुकी हैं, और ऐसा कोई मुझे आने वाले दिनों में या नियर फ्यूचर में मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। इसी वजह से हमारे पॉलिटिकल एलीट बदनाम है, ऐसी तो बदनाम नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। नादिया मिर्ज़ा साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बड़ी वाकई तकलीफ देह सूरत हाल है कि आम आदमी का भी एतमाद उठता है जब सियासी एलीट इस किस्म की बयानबाजी करती है। बुशरा बीबी साहबा साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनका इलाज मुआवजा हर हाल में होना चाहिए, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन सेहत के नाम पर माजी में अगर सियासत की गई हो या आज सियासत की जा रही है,
ये नहीं की जानी चाहिए। फिर ख़ास तौर पे हम सूबे जो है, चारों सूबे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये एक सारे वफाक की एक इकाइयाँ हैं सारी, लेकिन अगर इस किस्म का माहौल बने कि जी फ़लाँ सूबे में इलाज होना चाहिए, फ़लाँ में नहीं होना चाहिए, ये इदारों के ऊपर भी, सियासी जमातों का एक दूसरे के ऊपर भी, और मुल्क के पूरे एक निज़ाम के ऊपर भी अदम एतमाद है। इससे अवॉइड ही किया जाना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर भी हल्का सा बात करेंगे कि आखिर KPK में जाकर इलाज बेहतर हो सकता है तो पंजाब में या इस्लामाबाद में अच्छा इलाज या एतमाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इदारों के ऊपर क्यों नहीं हो सकता। साथ ही साथ तज़किरा करेंगे मुल्क में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कि कल ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इंतज़ामात मुकम्मल हैं, खदशात अपनी जगह पर, लेकिन नताइज क्या 2024 के आम इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ होंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हसन अयूब साहब, चूँकि आप KPK पंजाब की सियासत को भी देख रहे हैं, ज़रा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं हल्का सा इस पर तबसरा ज़रूर कर दें बल्कि ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाने से पहले, कि ये वज़ीर सेहत KPK का ये ख़त लिखना चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि बुशरा बीबी साहबा के टेस्ट वहाँ होने चाहिए या वहाँ पे इलाज मुआवजा होना चाहिए, इदारों के ऊपर इतना अदम जो है वो ट्रस्ट हमारे यहाँ पैदा हो जाना कितना नुकसानदेह हो सकता है? सुबाइयत को हवा मिलती है क्या? अगर ये कह दिया जाए कि पंजाब के अंदर उनको इलाज सही नहीं मिल सकता या यहाँ रिपोर्ट्स ठीक नहीं हो सकती, फिर हुकूमत के ऊपर कितना अदम एतमाद है कि ये भी कहना कि शौकत खानम से जो है वो मेडिकल जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट वहाँ से होने चाहिए। इस किस्म की फ़ज़ा से सुबाइयत को कितनी हवा मिलती है? देखिए, सुबाइयत को भी हवा मिलती है और प्लस इदारों के ऊपर जो अदम एतमाद है एक सियासी जमात का, यानी क्या वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात की किसी सियासी जमात तो नहीं है। यकीनन उनकी KPK के अंदर अपनी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन उनको यानी दीगर जो पंजाब के अंदर बेहतरीन किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, उनके ऊपर भी एतमाद रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरफ वो इशारा करते हैं, जिसकी तरफ से वो अपने खतरात का इजहार करते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज करना हो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चीजें फिर क्यों नहीं मैनेज हो सकती अगर वो करना चाहें तो। अगर इस तरीके से सीधी बात करके देख लें तो वो तो वहां पर भी मैनेज कर सकती है। ये तो बेसिकली खामखा जो है ना एक जो एक खतो किताबत है, इसका यानी कोई उनको एक्चुअल को रिलीफ मिलने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाहिश तो उनकी ये भी है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो अपनी सजा काटनी है उन्होंने, तो वो अडयाला जेल की बजाय उनको खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, चाहे हरीपुर जेल में मुंतकिल कर दिया जाए या मानसेरा जेल में मुंतकिल कर दिया जाए या पेशावर जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो ख्वाहिशात तो उनकी हैं, लेकिन इन ख्वाहिशात के ऊपर तो मामलात नहीं बढ़ने ना। ये तो देखना ये है कि अदालतें जो है वो इस हवाले से कोई रिलीफ अगर उनको देना चाहें तो यकीनन उनका इख्तियार है, वो दे सकती हैं। अदरवाइज उनको इस किस्म का कोई रिलीफ मुझे बज़ाहिर दूर दूर तक जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे वक्त में जब आप बेबुनियाद इल्जामात जो हैं वो आप करना शुरू करते हैं, और आपने एक रवायत बना दी है कि आपने जब से जनरल आसिम मुनीर इवन आर्मी चीफ नहीं बने थे तब से आपने उनके बारे में जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया है। उस वक्त आप जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें करते थे उसमें भी कहते थे कि किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, जो है वो जनरल आसिम को ना बनाएं। हालांकि जनरल आसिम मुनीर उस वक्त सीनियरिटी के ऊपर जो है नंबर 1 के ऊपर थे, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं चाहते थे। उसकी वजह भी बड़ी वाज़ेह है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो इनकी एहलिया है बुशरा बेगम और उनकी जो दोस्त थी फराह घोगी, उनकी जो करप्शन है वो उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के सामने रखी थी। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। चाहिए तो ये था कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते या इस जो करप्शन को रोकते, तहकीकात करते, लेकिन उन्होंने उल्टा जनरल बाजवा से बात करके जनरल आसिम को ही DGI के ओहदे से हटवा दिया था। तो ये इनका आपस में खुद ही जो है उन्होंने पहले से जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वो इनसिक्योर हैं, और वो उनकी इनसिक्योरिटी आज भी बरकरार है। उनकी इनसिक्योरिटी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आज भी बरकरार है। नादिया मिर्ज़ा साहबा, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो एक अवामी हॉस्पिटल है। मैं समझता हूँ अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शौकत खानम से ब्लड टेस्ट करवाने की डिमांड करने की बजाय आगा खान हॉस्पिटल है या किसी और हॉस्पिटल के हवाले से जिक्र नहीं करना चाहिए। उसको इस तनाज़े में लाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब वहाँ से ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स होंगी, कुछ उस पर लोग शिकायत करेंगे, नहीं जी ये दुरुस्त नहीं है, मैनेज कर ली गई हैं। इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ख़ास तौर पर अवामी मनसूबे, उनको सियासत में इन्वॉल्व करना चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, देखिए बात यह है कि बात आपकी ठीक है
पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए पेशेंट जो है, मैं आप अल्लाह ना करे कोई भी, वो वहां जाता है अपने इलाज मानने के लिए जिससे उसको ट्रस्ट होता है, वो उस डॉक्टर को दिखाता है जिसपे वो आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। तो अगर वो ये समझती है, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, कि यहाँ पर मेरा इलाज बेहतर हो जाएगा या यहाँ की रिपोर्ट बिल्कुल सही हो जाएंगी, जब वो उससे मुतमईन होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। अमीर अब्बास साहब, अगर यही काम जो है वो शरीफ फैमिली मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हैं या मरीम नवाज साहबा जो पंजाब में है, किसी लिटिगेशन में या किसी केस में उन्हें पूछा जाए और उन्हें ब्लड टेस्ट करवाने पड़े, वो कहे जी शरीफ मेडिकल सिटी से मैं करवाऊंगी या इत्फाक हॉस्पिटल से मैं करवाऊंगी जो शरीफ फैमिली के साथ बहरहाल मुंसलिक है, क्या इस किस्म के जब ऐसे टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, सियासी दूसरी मुखालिफ सियासी जमातें उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तनकीद करेंगी, क्या इससे अवॉइड करते हुए किसी तीसरी जगह की रिपोर्ट्स के ऊपर इत्फाक नहीं करना चाहिए? मलिक साहब, कम अज कम बुशरा बीबी या इमरान खान वो शौकत खानम से करवाएं या किसी और, यहाँ शायद अलशिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से या किसी और प्राइवेट अस्पताल से, कम अज कम ये पाकिस्तान की उस लीडरशिप से तो 1000 गुना बेहतर है कि जिसने 3 दफा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, 3 दफा का वज़ीर आला पंजाब का, और वो 4 साल बरतानिया से इलाज करवाता रहा। ठीक, वो 4 साल बरतानिया से इलाज करवाए तो वो तो ठीक, वो अगर शौकत खानम से रिपोर्ट भी बनवा ले, टेस्ट करवा ले अपना, तो वो तो इदारों को और पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है इमरान खान। शहबाज शरीफ कैंसर का इलाज अपना बाहर से करवाते रहे, जब थोड़ा सा मसला शहबाज शरीफ बाहर इलाज, इमरान खान अपनी रिपोर्ट मेडिकल टेस्ट भी अगर करवा ले शौकत खानम से, तो वो मुल्क का सत्यानाश करने तुला हुआ है। आसिफ अली जरदारी जब बीमार, आंख में भी तकलीफ, दुबई इलाज, जिसकी 10 साल से 15 साल हुकूमत सिंध में, जब बीमार आसिफ जरदारी इलाज बाहर, इमरान खान शौकत खानम से लेबोरेटरी के टेस्ट भी करवा ले तो वो इस मुल्क का सत्यानाश कर रहा है। मतलब ये कौन इस मुल्क में ये बयानिया बना रहा है? अमीर अब्बास साहब, नहीं अमीर अब्बास साहब, बड़ी माजरत के मैं साथ एक बात करना चाहूंगा। जी 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 जी, सर, हसन साहब, मैं आज की बात बताता हूं कि आसिम यूनुस साहब ने आज अडियाला जेल में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुआयना किया है। उनको अद्वियात और जो भी प्रिस्क्रिप्शन थी वो दी है। वो इलाज अपने जो शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं उनसे करवा रहे हैं जेल के अंदर, अभी भी, जी आज उनका मुआयना हुआ है। आज जी अदालत अमीर के हुक्म के ऊपर हुआ ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ इस पे इशू नहीं होना अमीर चाहिए अब्बास साहब, ना। मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं शौकत खानम की जो क्रेडिबिलिटी उस पर बात नहीं करता। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटल और भी होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो सियासी जमातों के साथ मुंसलिक हॉस्पिटल्स हैं, जब उनसे कुछ चीज़ें, ऐसी रिपोर्ट्स खास तौर पे अगर बनवाई जाएंगी या टेस्ट करवाए जाएंगे, मुखालिफ सियासी जमात उस पर कीचड़ उछालती है, उससे ऐसे इदारों को नुकसान पहुँचता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल तायद करता हूं कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी जमात के साथ कहीं से वाबस्ता है या किसी लीडरशिप के साथ, तो उसके ऊपर दूसरी जमात सियासत करेगी। या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मलिक साहब, ये जो अभी पहले हसन यूब फरमा रहे थे कि अगर किसी ने, वो जो आपने गंडापुर साहब वाला शायद सवाल किया कि अगर किसी ने केपीके में आके कुछ करना हो, मैनेज करना हो, तो क्या वो वहां नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। वो तो बता दिया कल बाजोड़ के रिटर्निंग ऑफिसर ने, वो तो बाजोड़ के आरोप ने बता दिया, लेकिन उसे फेक करार दिया जा रहा है। अमीर अब्बास तर्दीद आ गई है उसकी, वो लेटर फेक है। तर्दीद आ चुकी है उसकी, तर्दीद आ चुकी है। अमीर भाई उसकी आ गई है, उसका रिबटल आ गया है, फेक करार दे दिया उन्होंने, बाजोड़ वालों ने खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देखे, ये बिल्कुल ऐसी फेक है जो कमिश्नर लियाकत साहब ने कहा था कि मैं जो हूँ वो बस प्रेशर में आके मैंने कर दिया था, वो अपने बयान से ही मुकर गए थे, याद है ना आपको? वो बेचारा आज तक गायब है। वो कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब की बात कर रहे हैं, बेचारा आज तक गायब है। और उनके वो इतना पे भी कुछ बात हो गए थे। जब उसने इल्जाम लगाया, चट्टे ने जब इल्जाम लगाया, तो उसने सारे मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया। जब उसने तरदीद जारी की, तो उसने एक पत्थर के ऊपर लिख के तरदीद जारी कर दी और उस दिन से गायब है। भाई फिर नर बने ना, मर्द बने, आके सामने बताए, शेर बनता, आके सीने में हाथ मार के कहता कि मैंने झूठ बोला है, मैंने इल्जाम लगाया। वो गायब है बेचारा। तो ये जो तरदीद आती है इस मुल्क में, वो मेरा ख्याल है मलिक साहब तो हम सबसे पुराने और सबसे सीनियर सहाफी हैं और 30-35 साल से ज्यादा का रिपोर्टिंग का तजुर्बा है। ये तरदीदें कैसी आती हैं, ये ताइदें कैसी होती हैं इस मुल्क में,
अब ये बच्चे बच्चे को अजबर हो चुका हुआ है। अब ये वैसे बताने की जरूरत वैसे है ना सिखाने की। वैसे एक बात मैं करूंगा, जी जी शर्म जी का हसन साहब। मुकाम है उन जो कहते हैं उनके सियासी रहनुमाओं के लिए जिन्होंने लियाकत चट्टा जैसे बंदे को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया था। इसमें बशमूल निगरान पंजाब हुकूमत या उससे पहले जहां जहां वो प्राइस पोस्टिंग मिलती रही है, इवन के इमरान खान साहब का दौर भी उसमें शामिल है। इस किस्म का जो बदबूदार आदमी, इस लेकिन हसन किस्म साहब का किस बदकिरदार किस आदमी, का रोना इस किस्म रोएंगे? का करप्ट हमारे यहाँ आदमी तो बड़ा और इस फुकदान है, किस्म आपको का पता है। ऐसा जी ठीक है, वो सजा ठीक को है। मुस्तहिक। पूरा में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात कल जो होने जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर 21 इंतखाबी हलकों के अंदर मैदान सजेगा, उस पर भी बात होगी। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इन इंतखाबी नताइज के बाद सियासी जमातों का रद्दमल क्या होगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। जब से जनरल आसिम मुनीर इवन आर्मी चीफ नहीं बने थे, तब जी से जी आपने उनके बारे में जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया है। उस वक्त आप जो साथियों के साथ मुलाकातें करते थे, उसमें भी कहते थे कि किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, जो है वो जनरल आसिम को ना बनाएं। पहले से जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वो इनसिक्योर हैं और वो उनकी इनसिक्योरिटी आज भी बरकरार है। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हसन अयूब साहब, चूँकि आप KP के पंजाब की सियासत को भी देख रहे हैं, ज़रा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं हल्का सा इस पर तबसरा ज़रूर कर दें ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाने से पहले, कि ये वज़ीर सेहत KP का ये ख़त लिखना चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि बुशरा बीबी साहबा के टेस्ट वहाँ होने चाहिए या वहाँ पर इलाज मुआवजा होना चाहिए, इदारों के ऊपर इतना अदम जो है वो ट्रस्ट हमारे यहाँ पैदा हो जाना कितना नुकसानदेह हो सकता है? सुबाइयत को हवा मिलती है क्या? अगर ये कह दिया जाए कि पंजाब के अंदर उनको इलाज सही नहीं मिल सकता या यहाँ रिपोर्ट्स ठीक नहीं हो सकती, फिर हुकूमत के ऊपर कितना अदम एतमाद है कि ये भी कहना कि शौकत खानम से जो है वो मेडिकल जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट वहाँ से होने चाहिए। इस किस्म की फ़ज़ा से सुबाइयत को कितनी हवा मिलती है? देखिए, सुबाइयत को भी हवा मिलती है और प्लस इदारों के ऊपर जो अदम एतमाद है एक सियासी जमात का, यानी क्या वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात की किसी सियासी जमात तो नहीं है। यकीनन उनकी KPK के अंदर अपनी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन उनको यानी दीगर जो पंजाब के अंदर बेहतरीन किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, उनके ऊपर भी एतमाद रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरफ वो इशारा करते हैं, जिसकी तरफ से वो अपने खतरात का इजहार करते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज करना हो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चीजें फिर क्यों नहीं मैनेज हो सकती अगर वो करना चाहें तो। अगर इस तरीके से सीधी बात करके देख लें तो वो तो वहां पर भी मैनेज कर सकती है। ये तो बेसिकली खामखा जो है ना एक खतो किताबत है, इसका यानी कोई उनको एक्चुअल को रिलीफ मिलने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाहिश तो उनकी ये भी है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो अपनी सजा काटनी है उन्होंने, तो वो अडियाला जेल की बजाय उनको खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, चाहे हरीपुर जेल में मुंतकिल कर दिया जाए या मानसेरा जेल में मुंतकिल कर दिया जाए या पेशावर जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो ख्वाहिशात तो उनकी हैं, लेकिन इन ख्वाहिशात के ऊपर तो मामलात नहीं बढ़ने ना। ये तो देखना ये है कि अदालतें जो है वो इस हवाले से कोई रिलीफ अगर उनको देना चाहें तो यकीनन उनका इख्तियार है, वो दे सकती हैं। अदरवाइज उनको इस किस्म का कोई रिलीफ मुझे बजाय दूर दूर तक जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे वक्त में जब आप बेबुनियाद इल्जामात जो हैं वो आप करना शुरू करते हैं और आपने एक रवायत बना ली है कि आपने जब से जनरल आसिम मुनीर इवन आर्मी चीफ नहीं बने थे, तब से आपने उनके बारे में जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया है। उस वक्त आप जो साथियों के साथ मुलाकातें करते थे, उसमें भी कहते थे कि किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, जो है वो जनरल आसिम को ना बनाए। हालांकि जनरल आसिम मुनीर उस वक्त सीनियरिटी के ऊपर जो है नंबर 1 के ऊपर थे, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं चाहते थे। उसकी वजह भी बड़ी वाज़ेह है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो इनकी एहलिया है बुशरा बेगम और उनकी जो दोस्त थी फराग होगी, उनकी जो करप्शन है वो उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के सामने रखी थी। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। चाहिए तो ये था कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते या इस जो करप्शन को रोकते, लेकिन उन्होंने उल्टा जनरल बाजवा से बात करके जनरल आसिम को ही DGI के ओहदे से हटवा दिया था। तो ये इनका आपस में खुद ही जो है उन्होंने पहले से जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वो इनसिक्योर हैं और वो उनकी इनसिक्योरिटी आज भी बरकरार है। उनकी इनसिक्योरिटी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आज भी बरकरार है।